वो कहते हैं ना, अगर तुम एक साथ हो जाओ तो तुम्हें तोड़ना मुश्किल हो जाता है किसी और के लिए। बिल्कुल वैसा ही है नेटो। हेलो दोस्तों, मैं हूं रशीद। नेटो जिसके बारे में काफी चर्चा हुई रशिया और यूक्रेन के वॉर के बीच में, तो आखिर ये नेटो क्या है, किस लिए बनाया गया है और ये करता क्या है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। We'll now proceed to the signing of the North Atlantic Treaty. The treaty shall enter into force between the states which have ratified it as soon as the ratifications of the majority of the signatories, including the ratifications of Belgium, Canada, France, Luxembourg, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोवियत संघ को रोकने के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों ने एक साथ मिलकर एक सैन्य गठबंधन बनाया था, यानी कि मिलिट्री अलायंस, जिसे नेटो के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही देश सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे, जो दुनिया पर अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। इससे अमेरिका और सोवियत संघ के संबंध बिगड़ने लगे और उनके बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट सरकार दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद कमजोर पड़ चुके यूरोपीय देशों पर अपना कंट्रोल बनाना चाहते थे। सोवियत संघ का मकसद टर्की और ग्रीस देश पर अपना दबदबा बनाने की थी। टर्की और ग्रीस पर कंट्रोल से सोवियत संघ काला सागर के जरिए होने वाले दुनिया के व्यापार को कंट्रोल करना चाहता था। सोवियत संघ की इन्हीं करतूतों की वजह से पश्चिमी देशों और अमेरिका से उसके संबंध पूरी तरह से खराब हो गया और आखिरकार यूरोप में बढ़ते हुए सोवियत संघ को रोकने के लिए यूरोपीय देशों ने और अमेरिका ने मिलकर नेटो की नींव रख दी। NATO, नेटो, इसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये यूरोप और उत्तरी अमेरिकी देशों का मिलिट्री और पॉलिटिकल गठबंधन है। नेटो की शुरुआत हुई थी 1949 में। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रसेल्स में है। नेटो जब शुरू हुई तब अमेरिका के साथ 12 देश इसके मेंबर थे। अब 30 मेंबर हो गए हैं, जिनमें से 28 यूरोप और 2 उत्तरी अमेरिकी देश है। इस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है नेटो की मेंबर्स और उनकी आबादी की रक्षा करना। नेटो का आर्टिकल 5 के मुताबिक अगर नेटो के किसी भी देश को अगर बाहर के किसी देश ने अटैक किया तो इसका डायरेक्टली मतलब है नेटो के सारे देशों पर अटैक करना और फिर वो 30 हो जाकर उन पर हल्ला बोल देंगे। मतलब अभी के समय में एक देश के पीछे मदद के लिए 29 देश खड़ा है। 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमले के बाद नेटो ने पहली बार आर्टिकल 5 का इस्तेमाल किया था। इसके तहत अफगानिस्तान में आतंकियों और तालिबान के खिलाफ नेटो देशों के सैनिकों ने संयुक्त कार्रवाई की थी। यहाँ पर इस बढ़ते हुए नेटो को रोकने के लिए 1955 में सोवियत संघ ने लाया था वार्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को, यानी WTO। ये WTO सोवियत संघ के साथ 8 देशों अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया के बीच में था। सोवियत संघ के टूटने के बाद 1991 में WTO खत्म हो गया था। इसके बाद नेटो ने तेजी से विस्तार किया। नेटो से जुड़ने वाला आखिरी देश था उत्तरी मैसेडोनिया, जो 2020 में जुड़ा था। नेटो के अब कुल 30 देश है। रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर के मेन कारण बना है ये नेटो। 1991 में सोवियत के टूटने के बाद नेटो ने खासकर यूरोप और सोवियत संघ के हिस्सा रहे देशों पर तेजी से फैल गया। 2004 में नेटो के साथ सोवियत संघ के हिस्सा रहे 3 देश लात्विया, एस्टोनिया और लिथुआनिया जुड़ी थी। ये 3 देश रूस का सीमावर्ती देश है। नेटो और रूस के बीच अब सिर्फ यूक्रेन पड़ता है। यूक्रेन पिछले कई सालों से नेटो के साथ जुड़ने की कोशिश करता रहा है। इन कोशिशों की वजह से रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यूक्रेन की रशिया के साथ 2200 किलोमीटर ज्यादा लंबी सीमाएं हैं। रशिया का मानना है कि अगर यूक्रेन नेटो से जुड़ता है तो नेटो सेना यूक्रेन के बहाने रशिया के सीमा तक पहुँच जाएंगे। रशिया चाहता है कि यूक्रेन गारंटी दे कि वो कभी भी नेटो के साथ नहीं जुड़ेगा। अमेरिका नेटो के जरिए रूस को चारों तरफ से घेर रहा है। सोवियत संघ के टूटने के बाद 14 यूरोपीय देश नेटो के साथ जुड़ चुका है। अब यूक्रेन को भी नेटो अपने साथ शामिल करना चाहता है। नेटो के पास अपनी सेना तो करीब 20,000 है, लेकिन उसके सभी सदस्य सैनिकों को मिलाकर उसके पास 30 लाख से भी ज्यादा एक्टिव सैनिक है। 2021 में नेटो का सभी देशों का अनुमानित संयुक्त रक्षा खर्च है $1,174 अरब। 2021 में नेटो की कुल मिलिट्री खर्चा में सबसे ज्यादा 69% योगदान दिया था अमेरिका ने और उसने अकेले ही $811 अरब खर्च किया सैनिकों पर। बाकी 29 देशों ने $383 अरब यानी 27 लाख करोड़ रुपए खर्च किया। रक्षा खर्चे के अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल पॉलिटिकल अलायंस को चलाने के लिए सालाना लगभग $3 अरब यानी 22,500 करोड़ रुपए खर्च करता है नेटो। तो वीडियो अगर पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और मन में कुछ बात हो कमेंट में बताना। फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।